Hey everyone, Rohit this side, and welcome you all to today's new video analysis. The current time is 1825 hours, and I am going to discuss the analysis of Nifty for 14th of January. यहाँ पे प्रीवियस सेशंस में कंटिन्यूसली मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजीज को बताया था, हम कैसे यहाँ पे बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं और कहाँ पे मेरे को बाय करना चाहिए, कहाँ पे मेरे को सेल करना चाहिए। तो इंडिकेशंस वाइज मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि मार्केट में होगी क्या, एक बड़ी कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द रिजल्ट की बड़ी कैंडल बनी और दिस इज द पुल बैक, जो मैं कल बार बार डिस्कस कर रहा था कि एक छोटा सा पुल बैक चाहिए हमको। तो वो ये एक पुल बैक था और पुल बैक के बाद सीधा आज क्या होता रहा, मार्केट फॉल ही होता रहा। तो लेवल्स को बताया क्या था, आप प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो। मैंने दो लेवल्स बताई थी, 23,250 और 22,800 के आसपास के टारगेट्स। और ब्रॉडर लेवल्स की अगर मैं बात कर लूं तो फिर 22,000 का एक मेजर सपोर्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और नीचे वीकली एक्सपायरी के आसपास 22,000 के आसपास आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा वो एक बार जाके वीडियो को जरूर देखना। और मैंने वीकली एनालिसिस भी डाली थी यहाँ पे मार्केट की, कि मुझे मार्केट यहाँ पे कैसा दिख रहा है, डॉलर यहाँ पे कैसा दिख रहा है, तो हमारा मार्केट यहाँ पे कैसे रहने वाला है। तो बहुत अच्छे से उन चीजों को मैंने डिस्कस किया था, एलाबोरेट करके बताया था मैंने कि मुझे मार्केट में कैसे चीजों को देख के ट्रेडिंग करनी है। चलो अभी के कल के लिए जो भी डिस्कशन हमारा रहेगा, कल के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट केसेस यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और हम ये कह सकते हैं कि कल की ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे बैकबोन रहने वाला है। मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मैं एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, ताकि समझाने में थोड़ी सी आसानी आपको हो जाए। उससे पहले प्रीवियस डे पे हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, हमने तीन इंपॉर्टेंट केस डिस्कस किए थे। दो गैप अप के केस थे, एक गैप डाउन का केस था। तो गैप डाउन पे जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट खुलते ही गिरना चाहिए, बट उससे पहले मैंने ये बताया था कि एक पुल बैक आना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग के साथ मार्केट तो फॉल नहीं हुआ, बट यस ओपनिंग पे एक पुल बैक मिला और प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस को टेस्टिंग हुआ। तो ये एक बेस्ट सेटअप स्ट्रेटेजी था कि प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस को टेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ। अगर मेरी पोजीशंस की बात करें तो मैंने इस फॉल के आसपास कहीं पोजीशंस को बनाया था जब ये दो रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी। तो यहीं पे बनाया था और इसके ऊपर एक एसएल पॉइंट रखा हुआ था। तो आज के दिन मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था इस पोजीशन के आसपास में। देर आफ्टर मैंने फिर इस हाई के आसपास जब ये वापस से यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, तो फिर यहाँ कहीं आसपास पोजीशंस बनाई थी और फिर डे लो के आसपास यहाँ पे सेल किया था 3 बजे के आसपास, ऑलमोस्ट इस वाली कैंडल पे। ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हमेशा प्राइस एक्शन को हमें देखना है, प्राइस एक्शन को हमें समझना है, मार्केट एक्शंस कैसे ले रहा है प्राइस के हिसाब से। फॉर दैट रीजन हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने पोजीशंस को बनाना है। ऐसा नहीं है कहीं भी पोजीशंस को बना लिया और फिर यहाँ पे लॉसेस लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हर एक चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा तो आई विल डेफिनेटली अपडेट थ्रू शॉर्ट वीडियोस। तो अभी यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल का डिस्कशन। कल यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केसेस निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट केस यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, अगेन आज का सपोर्ट, बिकॉज दिस इज नॉट द सपोर्ट लाइन। अगर मैं इसको मार्क आउट कर लूँ और पीछे की लेवल्स पे अगर मैं दिखा दूं आपको, तो मेरे को ये तो सपोर्ट इतना मेजरली नहीं दिख रहा है ना। देखो टाइम फ्रेम मैंने अभी 15 मिनट्स का कर दिया है और ब्रॉडर लेवल पे अगर मैं देखूं, दिस इज नॉट द मेजर सपोर्ट, यू कैन सी हियर। तो ये एक मेजर सपोर्ट नहीं है। तो अभी क्या होगा, मार्केट यहाँ से स्लिप डाउन होगा, तो जो मैंने बताया था 23,800 के आसपास। तो सबसे बेस्ट जो मैंने दो स्ट्रेटेजी बताई कल की, वो क्या रहने वाली है। पहली स्ट्रेटेजी तो रहने वाली है गैप डाउन की, कि अगर गैप डाउन हो जाता है मार्केट तो डब्ल्यू पैटर्न पे कल डेफिनेटली बात है यहाँ पे बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, बिकॉज मार्केट कंटिन्यू काफी दिन से सेल ऑफ हो रहा है एंड दिस इज नॉट द प्राइस बिहेवियर की मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल ऑफ ही होता रहे हर दिन। तो अभी सबसे बेस्ट केस कल डब्ल्यू पैटर्न पे बाय आउट करेंगे। टारगेट्स की मैं बात करूं तो 23,350 का टारगेट यहाँ पे रहेगा इस वाले हाई के आसपास का। ठीक है, दिस इज द टारगेट पॉइंट, हम यहाँ पे मार्क आउट करेंगे और इस पोजीशंस पे यहाँ पे बुक आउट करेंगे। तो कल मैं क्या करने वाला हूँ, बाइंग स्ट्रेटेजी पे यहाँ पे काम करने वाला हूँ। अगर मार्केट फॉल होता है, सपोर्ट क्रिएशन होता है, सपोर्ट के बाद अगर वो सपोर्ट के बाद अगर वो ऊपर की तरफ निकलता है, यानी कि वापस सपोर्ट को ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो फिर हम अगेन यहाँ पे क्या कर लेंगे, बाइंग साइड का यहाँ कंफर्मेशन मिल जाएगा और फिर हम बाइंग साइड को कल यहाँ पे ट्रेड करेंगे। नाउ केस नंबर 2,
केस नंबर 2 है कि अगर ये गैप अप हो जाता है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, सेल के बाद लेकिन बाइंग ही करनी है। कल दोनों केस में मेरे को यहाँ पे बाय ही करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ हम सेल करेंगे फर्स्ट केस में, क्योंकि अभी जो देखो जो यहाँ पुट लेके बैठे हैं, उनका यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। कल अगर हैवी गैप अप हो जाता है तो फिर क्या होगा, एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, तो ये सीधा ऊपर निकल जाएगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सेम यहाँ पे डिस्कशन में कर रहा हूँ, तो हैवी गैप अप में अगेन क्या होगा, उनका लॉस होगा, तो वो निकलेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगी, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। बाकी गैप डाउन के सिनेरियो में डब्ल्यू पैटर्न बनने पे बाय का ही यहाँ पे इंडिकेशन देखना है, और अगर ये ऊपर भी खुल जाता है तो भी यहाँ पे बाय का ही इंडिकेशन गिरने के बाद बाय के साइड में ही हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। अब एक्सेप्शनल केस जो है वो सेलिंग साइड का है, तो सेल साइड में मैं कब देखूंगा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और कंसोलिडेट करता है बहुत टाइम, एटलीस्ट 11-12 बजे तक इसी जोन में कंसोलिडेट करता है, और फिर ये लो तोड़ देता है, 23,050 का लो टूटता है, 23050 का लो अगर टूटता है 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के बाद, तो ओनली इन दैट केस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलिंग करूंगा, बाकी सब केस में यहाँ पे बाइंग ही रहेगी। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।